गुरुदेव श्री रविशंकर जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के। आपका ये जो मुहिम है पूरे हिमाचल में आज योग दिवस का सुबह सुबह घर घर तक पहुंचाने का, ये सराहनीय है। ये 7वां विश्व योग दिवस हम सब मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और सारे कानून को पालन करते हुए। फिर भी हम अपना उत्सव मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उत्सव कोई रोक नहीं सकता। भारत में हम इतना रेजिलिएंट है, उत्साही है। हमें किसी भी प्रकार की जो आपदा है वो हमारी उत्साह को कभी खत्म नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती है। आज करोड़ों लोग दुनिया भर योग दिवस मना रहे हैं। 3 शतक 4 शतक से पहले योग के 3 दशक 4 दशक से पहले जो 80 में या सन 1970s में 60s में दुनिया में योग का इतना सम्मान नहीं मिल रहा था। पर ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक प्रयत्न से, भगीरथ प्रयत्न से, अन्य सभी देशों की सहमति लेकर के विश्व संस्था ने योग दिवस की सहमति दी, स्वीकृति दी और करोड़ों लोगों तक योग पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं कई योग शिक्षक दुनिया भर में। अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग पाठशाला के योग शिक्षक दुनिया भर में आज योग की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। इससे एक स्वस्थ और सुदृढ़ सुंदर समाज हम निर्माण कर सकते हैं। ये बात तो साफ है कि योग से न केवल स्वास्थ्य की वृद्धि होती है मगर अपनी व्यवहार भी मधुर बन जाता है, वाणी मधुर होती है, व्यवहार अच्छी हो जाती है। देखिए हिमाचल में हम क्या कहते हैं, टोपी भी पहनते हैं, हिमाचली टोपी भी, और जूता भी पहनते हैं। इस तरह से सभी आवश्यक है। जूते का अपना स्थान है, टोपी का अपना स्थान है। ऐसे वैक्सीनेशन का भी बहुत अच्छा ड्राइव माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां शुरू कराया, तो ये भी हमें लेना चाहिए। योग से अवश्य हमारी रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है, प्राणायाम से बहुत ताकत आ जाती है। हमारे भीतर 5 गुना रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है, इम्यूनिटी 5 गुना बढ़ जाता है योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। ये सिद्ध किया गया है। मगर इसके साथ साथ हमें सावधानी भी बरतनी है, वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए, साथ साथ वो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी आयुर्वेद है वो भी साथ में लेके चलना चाहिए। हमारा लक्ष्य है एक स्वस्थ समाज का, एक सुदृढ़ समाज का। इसमें हमें सभी कहीं से भी आता है उसके लिए सहयोग, सहकार और सौलभ्य, उस सब के सहूलतों को सब साथ में लेके चलना चाहिए। ये अपना ध्यान रखें। योग
कर रहे हैं इसलिए हम आयुर्वेद नहीं लेंगे या आयुर्वेद लेने से हमको ठीक नहीं होगा करके इस तरह से हमें अपने मन में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए हमें सभी लेना चाहिए, साथ में एलोपैथी भी, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी, जो भी हमको अनुकूल पड़ता है उन सब को हमें सम्मान करनी चाहिए। और इसी वक्त हम डॉक्टर्स को भी बधाई देते हैं। डॉक्टर ने अपना जान खतरे में डालकर लाखों लोगों की जान बचाई और उनको भी हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उनको भी हमें आज अपना कृतज्ञता व्यक्त करना है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हजारों करोड़ों डॉक्टर दुनिया भर में योग से बहुत लाभान्वित हुए हैं। मानसिक तनाव दुनिया में बढ़ता जा रहा है, ये पैंडेमिक से पहले भी बहुत बढ़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मानसिक स्वास्थ्य की होगी और हो रही है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं हर 45 सेकेंड में, आंकड़ा ये बताती है हमको, हर 45 सेकेंड में एक आदमी अपना प्राण त्याग कर रहा है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसको रोकना हो तो योग के सिवाय और कोई रास्ता दिखती ही नहीं, इसलिए योग करें। हमारे देश में भी कई युवा, कई जो है ना महिलाएं, कई युवा सब इस कृत्य पे चल पड़े हैं। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करूंगा, सब लोग ध्यान करिए और कहीं भी आपको ऐसे चेहरे दिखे जो उदास है, मुरझा हुआ सा चेहरा हो, आप ऐसे आगे मत बढ़िए उनको देख करके, उनके पास रुकिए, 2 मिनट उनसे बात करिए, उनको योग करने की प्रेरणा करें। आज योग दिवस पर हम सब लोग ये संकल्प देख लेते हैं, हम हर एक के चेहरे में मुस्कान लाते हैं। हिमाचल के देवभूमि में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उदास है। देव के दास होते हैं, हम उदास नहीं हो सकते। समाज के सेवा के लिए सब उनको प्रेरणा दीजिए। स्वच्छ समाज, सुदृढ़ समाज, सुशिक्षित समाज और एक सुंदर समाज की कल्पना हम सबके मन में होनी चाहिए। वो संकल्प हम लेके चलते हैं। देखिए, योग करने से हमको सिद्धियां प्राप्त होती है, जो हम चाहते हैं, जो सोचते हैं वो होने लगता है। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारा सोच ठीक हो। प्राणायाम ध्यान करने से ऐसी एक आत्मबल जागता है, कोई भी काम करने में हम सक्षम होते हैं। तो मैं फिर से हिमाचल सरकार को, खासतौर से मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को फिर मैं बधाई देता हूं। आपने काफ़ी प्रयत्न किया है लोगों के स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, उनको इम्यूनिटी किट वगैरह, उनको सारी जो भी चीज़ें, वैक्सीनेशन, इस सब का बहुत अच्छा व्यवस्था किए। मेरे ख्याल से बहुत शीघ्र ही इतना अच्छा व्यवस्था कर लेना कठिन बात है, वो भी हिमाचल जैसे जगह जहाँ पर सब चीज़ें पहुँचाना मुश्किल लगता है, प्लेन से ज़्यादा, प्लेन जो एरिया से, पर वो बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। और हिमाचल में योग के प्रेमी की तो कोई कमी नहीं है। और पूरे हिमाचल ऐसे स्वस्थ और प्रसन्न और हैप्पी हिमाचल होनी चाहिए। हैच मैंने हैप्पी हिमाचल, सबसे खुशी वहाँ दिखनी चाहिए। हैप्पीएस्ट स्टेट के रूप में भी हिमाचल उभर आए। इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान अति आवश्यक है। और इस मुहिम को आज हम समझते हैं, शुरुआत समझ के चले, संकल्प लेकर के चले और सबको साथ लेके चले। इन्हीं बातों के साथ हम आप सबको फिर एक बार योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विश्राम देते। ओम शांति।